विधायक अब्दुल रहमान जी, आज आपने 2 जगह उद्घाटन किया है ब्रह्मपुरी के नाले पर, तो क्या कहना चाहेंगे सर? ये ब्रह्मपुरी रोड से लेकर और जाफराबाद रोड तक नाला उस साइड का, और जहाँ तक पहले बना दिया था वहाँ तक ये ब्रह्मपुरी से दूसरी साइड का नाला। बाकी पीछे हम पूरा नाला जहाँ तक हमारी विधानसभा में बना रहे हैं, तो उसका हम उद्घाटन पहले ही कर चुके हैं। ये रह गया था, इसका टेंडर अभी 3-4 दिन पहले कराया है, तो इसको भी बना रहे हैं। मेरे ख्याल से लोगों को बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा था, जगह जगह गड्ढे हो रहे थे, इस पर रोड पर परेशानी होती थी लोगों को, तो उस परेशानी से लोगों को निजात मिल जाएगी, राहत मिलेगी और आसानी से अपना वाहन लेकर के यहाँ से जा सकेंगे। तो उसी के लिए ये सब कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा हो जाए, लोगों को सहूलत रहे। पानी भर जाता है, अगर ज़रा सी बारिश होती है, छींटें आती हैं, तो वो सब ना हो और सड़क स्मूथ और अच्छी हो, ताकि लोगों को जाने में आसानी रहे और वाहनों को भी नुकसान ना हो। अच्छा विधायक जी, काम कब से शुरू हो जाएगा? उद्घाटन तो आपने आज कल से शुरू कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, जब काम होता है तो खुदाइयाँ भी होती हैं, लोगों को थोड़ी परेशानियाँ भी होती हैं, लेकिन पूर्व विधायक जो गलियों में घूम रहे थे, और 2 गलियों में उन्होंने वीडियो भी बनवाई कि लोग परेशान हो रहे हैं। सर देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि करने वाले को ही लोग कहते हैं, जो कुछ नहीं करता उसे कोई क्या कहेगा। जो घर में बैठते हैं उन्हें कोई कैसे कहेगा। अब पूर्व विधायक जी, उनकी जितनी समझ है उतनी बात कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा भी कहा था, मैंने उनकी वीडियो देखी थी आपके चैनल के माध्यम से ही, कि 100 गलियों का उद्घाटन करा है और 10 बनेंगी, 0 उड़ा दो। जी जी, उन्होंने, लेकिन उनको इतनी ना तो समझ है ना वो पढ़े हैं कि हर गली की लोकेशन गूगल पे में जाती है, हर गली की लोकेशन गूगल पे जाती है, उसका 4 एजेंसियां काम चेक करती हैं, उसके बाद बिल पास होता है। तो ये किसी जेई के हाथ में नहीं है, एमएलए के हाथ में नहीं है, तो उनको ये ना समझिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा मैं गिर गया, उन्होंने 3 गलियों में बताया मैं गिर गया। उन्हीं 3 गलियों में वो क्या करने गए थे? वो रहते मौजपुर में हैं, वो यहाँ आ करके राजनीति कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि लोगों का काम होने दें, ज़रूरत है इस इलाके को काम की। जिस तरह से तुम्हें ना तो पता था काम का, मैंने उनका ये भी सुना, उन्होंने लोगों से कहा कि मैंने 700 कुछ करोड़ के काम कराए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ 700 करोड़ कि वो आज ही अपनी RTI लगाए खुद की और अपने काम निकलवाए। और अगर 70 करोड़ रुपए के 5 साल में करे हुए काम उन्होंने मुझे दिखा दिया, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। वो एक अपना 700 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। विधायक जी, वो अपना एक काम बताते रहते हैं कि मैंने एक ट्रांसफार्मर ऊपर कराया था। सर बिल्कुल कराया था, एक ट्रांसफार्मर ऊपर हुआ था, और वो ट्रांसफार्मर ऊपर होने के बाद में मजीद उसके बाद और भी ट्रांसफार्मर ऊपर होने थे, लेकिन उस पर कुछ राजनीति चली गई, लोग कोर्ट में चले गए और आज भी कोर्ट में केस चल रहा है। मेरे जेई खड़े हो, उनसे आप तारीख पूछ सकते हैं, उसकी डेट लगी हुई है। लेकिन जब भी कोर्ट का मैटर होता, कोई आदमी चला जाता है, तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही देखो, ये सामने एक तुम देख रहे हो रोड़ी बदरपुर वाले, इन्होंने करीब 8 फीट जगह आगे बढ़ा रखी है, हमें नाला आड़ा करना पड़ा। ये हाजी इशराक के सामने हुआ था, क्योंकि ये कोर्ट में चला गया, आज भी कोर्ट में है। ऐसे ही सामने एक मकान देख रहे होगे, ये मकान PWD की लैंड पर 2 मीटर बना है, तो हम शिकायत कर सकते हैं, हम उसके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारे हाथ में कोई बेलचा या फावड़ा तो है नहीं कि हम उसको करेंगे खुद जाकर। अच्छा, हाजी इशराक जो है उपचुनाव में भारी हार का सामना उन्हें करना पड़ा था, अब वो फिर कह रहे हैं मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। सर अच्छी बात है, हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए। हाजी इशराक साहब ही नहीं, और भी अगर मेरे 10 भाई ये चाहते हैं कि चुनाव लड़ना, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए। मैंने भी की, मैं भी लड़ा, मैं भी कर रहा हूँ, वो भी करें, ये किस्मत की बात है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप बेबुनियाद लगाना और बेकार की बातें करना वो अच्छा नहीं है। अच्छा, उपचुनाव के बाद हाजी इशराक गायब हैं लोगों के बीच से, कोई काम नहीं किया उन्होंने उपचुनाव के बाद। सर फिर अब चुनाव के टाइम पे कैसे बाहर निकल कर आ रहे हैं? वो उनके हाथ में कोई काम था ही नहीं, वो करते क्या बेचारे? कोई काम तो जो सीट पे होता है उसे करना चाहिए, काम मुझे करना चाहिए, काम जो काउंसलर हैं उन्हें करना चाहिए। तो मैं तो उनके बारे में क्या कहूँ? जो आदमी चुनाव हारने के बाद में एक गुलाबी रंग का कार्ड लेकर के घूमता हो कि मैं पागल खाने से कार्ड बनवा लाया हूँ, मेरा पागल का मेंटल का सर्टिफिकेट बन गया, तो जो आदमी ने मेंटल सर्टिफिकेट बनवा लिया हो, उस आदमी के बारे में क्या कहेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक अब्दुल